आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, तो मोशन को अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट क्या होता है, क्योंकि जब मेजरमेंट आपको पता होगा तभी आप मोशन को ईजिली से पढ़ सकोगे। ये मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये मेरे लिए कैसी है, एक अननोन क्वांटिटी है, क्योंकि मुझे इसकी हाइट नहीं पता कितनी है। ठीक है, दूसरा मेरे पास यहाँ एक स्केल है। ठीक है, इसके ऊपर ये मार्क लिखे हुए हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर और ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क बना हुआ है। तो अब मेरे को क्या करना है, तो ये जो है ये है अननोन क्वांटिटी, पेंसिल जो है अननोन क्वांटिटी है और जो ये स्केल है वो नॉन क्वांटिटी है। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता करना है कि कितनी सेंटीमीटर है, इसकी हाइट जो है कितने सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ 0 पॉइंट से रखूँगी, इसको 0 पॉइंट से रखूँगी और यहाँ तक। ठीक है, तो लगभग 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर हमें पता चल गया पेंसिल की हाइट है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये भी नॉन क्वांटिटी होगी, लेकिन हमें पता कैसे चला ये कि जो पेंसिल है उसकी हाइट 12.5 सेंटीमीटर है। ये हमने इसको एक मेज़र किया किससे, या कंपैरिजन किया किससे, एक नॉन क्वांटिटी के साथ, और नॉन क्वांटिटी क्या थी, स्केल था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी क्या थी, पेंसिल, विद सम नॉन क्वांटिटी। नॉन क्वांटिटी क्या थी, हमारा स्केल, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी मेजरमेंट की जो रीडिंग्स थी वो लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मेज़र किया। तो फिर क्या है, दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या था, मैंने आपको ये बोला कि पेंसिल की हाइट कितनी थी, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे द रिजल्ट्स ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स। वन पार्ट इज अ नंबर एंड द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। नंबर क्या था, 12.5, और सेकंड पार्ट क्या था, यूनिट। यूनिट मैंने आप सेंटीमीटर बोला था। ठीक है, मैंने क्या बोला था, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या था, यूनिट थी। अब हम दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हमने बोला कि आज हमने 5 किलो चीनी खरीदी। ठीक है, 5 kg हमने, कई बार हम बोलते हैं 5 किलो। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं 5 किलोग्राम, या फिर कई बार हम बोलते हैं 5 kg। ठीक है, इन सब का मतलब एक ही होता है। ठीक, अब यहाँ क्या है कि यूनिट लगानी ज़रूरी क्यों है, किसी भी नंबर के पीछे यूनिट लगानी ज़रूरी क्यों होती है। मान लीजिए अभी मैंने बोला कि 5, आज मैंने 5 चीनी खरीदी, तो 5 क्या है, 5 चीनी के दाने, 5 ग्राम, 5 किलोग्राम कितनी। ठीक है, अब 5 क्या है, 5 दाने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब 5 किलो बहुत सारी भी हो सकती है, 5 ग्राम थोड़ी सी भी हो सकती है। अब हमें नहीं पता तो हम क्या बोलते हैं, किसी को हम यही तो बोलते हैं ना कि भैया हमें 5 किलो चीनी दे दो, या आज हमें 5 किलो आलू दे दो, यही बोलते हैं ना। ऐसे ही जो डिस्टेंस होता है, हमने पूछा कि आप जब स्कूल जाते हो तो आपका घर से और स्कूल के बीच का कितना डिस्टेंस है, आप क्या बोलते हो, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। देखो फिर है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ठीक है, 1790 में जो फ्रेंच थे उन्होंने क्रिएट किया था एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इंडिया में मान लीजिए कि 1 किलोमीटर बोला जा रहा है 1000 मीटर के इक्वल है। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। वही अमेरिका में भी क्या बोला जाना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अब मान लीजिए इंडिया में बोला जा रहा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और अमेरिका में बोला जाए 1 किलोमीटर इज 10,000 मीटर, तो क्या होगा भाई, दोनों को डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा ना। सभी कंट्रीज़ के लोगों ने मिलकर एक ये सोचा कि एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई जाए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको माना जाए। ठीक है, सेम ही रहे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, अब ये क्या था, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड
इज़ नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस टाइम पे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो इस टाइम पे यूज़ की जा रही है उन्हें क्या बोला जाता है, एसआई यूनिट्स, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर है द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर। हम बोलते हैं ना 5 मीटर 4 मीटर, ठीक है। अब क्या है देखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब मान लीजिए आप सभी को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आप सभी को पहले से पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब आप ये बता सकते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे। अब आपको ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1000 मीटर में कितने मिलीमीटर हो सकते हैं, 5 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हो सकते हैं, या कितने सेंटीमीटर हो सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन ये है जो आपको कमेंट में बताना है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। फिर है ईच मीटर इज, देखो मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को cm से, ठीक है। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। देखो क्या है ये देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में क्या है, यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करो, यहाँ से जो ये बड़ी लाइन है यहाँ से और यहाँ, इसके बीच में जो ये छोटी लाइन है ये कितनी है, 10। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट, लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर, ठीक है। वहाँ हमने पढ़ी थी कि जो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या थी, मीटर थी। लेकिन फिर ये देखा गया कि मान लीजिए अगर 10,000 मीटर का डिस्टेंस वो किया, कवर किया, तो हम उसको कितनी डिजिट्स उसमें ऐड करते जाएंगे, नहीं कर सकते ऐड। तो हमने क्या किया कि 1000 जो मीटर था उसको ये लिखा जाएगा 1 किलोमीटर। तो ऐसे क्या होगा, जो एरर है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। फिर है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की करेक्ट मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, जो स्केल है स्केल के थ्रू कर सकते हैं। अब उसके लिए कुछ आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, वो ये है कि जो स्केल है आपका टूटा नहीं होना चाहिए, उसके जो एंड्स होते हैं जो स्केल्स के वो सही होने चाहिए, जो उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं ताकि आप मेज़र कर सको तो वो भी ईजिली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। फिर है मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। आप एक सीधी लाइन का तो मेज़र कर सकते हो स्केल के थ्रू, मान लीजिए ऐसी कर्व लाइन है, ठीक है। इसका कैसे मेज़र करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कर्व लाइन है, थ्रेड लो, उसके ऊपर कर्व लाइन के ऊपर ही उसे थ्रेड को कर्व करके रख दो। जहाँ पर भी थ्रेड जो लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे थ्रेड के ऊपर मार्क कर लो। मार्क करने के बाद थ्रेड को ले जाके स्केल के ऊपर रख कर उसको मेज़र कर लो। जहाँ पर भी ये रेड मार्क आएगा वही इस कर्व्ड लाइन की लेंथ है। नेक्स्ट है मोशन क्या है, मोशन इज ए चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, ठीक है। किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके टाइम के साथ पोजीशन में चेंज आया उसे ही क्या बोलते हैं, मोशन। अभी एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, थोड़ी देर बाद वो चलने लग जाती है, तो वो क्या है, उसका मोशन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, वैसे मोशन बहुत टाइप्स का होता है लेकिन आपकी बुक में 3 टाइप्स का मोशन दिया गया है, तो अभी हम वही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधे चलता है, ठीक है, बिल्कुल सीधे चलता है। एग्जाम्पल ये है कि जब आपने परेड देखी होगी 26 जनवरी 15 अगस्त पे परेड देखी होगी, उसमें जितने भी जो शोल्डर्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक साइक्लिक वे में ही मूव करता रहता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपने अपने घर में फ़ैन लगा देखा होगा, ठीक है। सेंटर में एक गोल सा वो होता है, उसके चारों तरफ ऐसे, चारों तरफ नहीं 3 या 4 उसमें
ऐसे पंखुड़ी होती हैं, ठीक है। ये गोल 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 घूमता रहता है। कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कम हो गया हो, या ये इतना रह गया हो, या ये बहुत ज़्यादा हो गया हो? ऐसा तो नहीं हुआ ना। सिर्फ एक ही उसमें मूवमेंट होती रहती है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट होती रहती है। तो इस तरह का जो मोशन होता है ना, एक सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है उसे बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड प्लैनेट्स। जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, उसके चारों तरफ जो सैटेलाइट हम नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। जो नेचुरल सैटेलाइट वो है मून। अर्थ की जो सैटेलाइट है उसे बोलते हैं मून, ठीक है। तो जो मून है वो उसकी तरफ क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। तो ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। थर्ड टाइप ऑफ मोशन है पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। When an object repeats its motion after some time, this type of motion is called periodic motion. इसका एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। आपने देखा होगा कई जो वॉच होती हैं, जो वॉल वॉच होती है ना, उनमें क्या होता है, नीचे एक पेंडुलम होता है, ठीक है, जो एक जैसे 3 बज गए, 4 बज गए, 12 बज गए, तो क्या आवाज़ निकालता है, टक टक टक। और ये क्या होता है, चलता भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है, एक चलता भी रहता है। कभी ये इधर मूव करेगा, ठीक है, मूव करने के बाद फिर इधर आएगा, फिर इधर मूव करेगा। कई बार क्या होता है, एक बॉल होती है, एक बॉल है, उसको आपने एक रस्सी से बांध लिया, ठीक है। उसको आपने यहाँ से बैट मारा तो ये बॉल यहाँ चलेगी, ठीक है, ये बॉल यहाँ चलेगी। फिर क्या हो गया, फिर यहाँ पे आगे आपने बॉल को मारा नहीं है, अपने आप ही वापस से इस पोजीशन पे आएगी और इस पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ आ जाएगी। तो क्या है, बॉल यहाँ थी, आपने इसको यहाँ से बैट से मारा, यहाँ गई और अपने आप ही यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये क्या था, पीरियोडिक मोशन।